अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घरों में आम इस्तेमाल होने वाली जो जितनी भी इलेक्ट्रिक की आइटम हैं वो हमारे पास सामने हैं, ठीक है। और इसके मैं बारी बारी आपको नाम भी बताऊंगा और इसका इस्तेमाल भी बताऊंगा, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा ये बटन होता है, ठीक है। इसको हम सिंगल फेस बटन भी कहते हैं, ठीक है, या सिंगल स्विच भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट होता है। ये हमारा किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहली चीज़ होगी सिंगल बटन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारी दूसरी चीज़ होती है ये 2 वे स्विच, ठीक है। इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसको 2 वे स्विच कहते हैं। तो ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे हम एक बल्ब को 2 जगह से बंद करें, तो उस टाइम ये हमारा ये स्विच इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको 2 वे स्विच कहते हैं और इसके 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी पियानो फिटिंग, इसको कहते हैं पियानो फिटिंग, ठीक है। इसको पियानो फिटिंग कहते हैं। ये सब पियानो फिटिंग के हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा बटन है बेल बुश बटन, ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये घरों के बाहर यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके ऑन ऑफ के लिए यूज़ किया जाता है। इसके भी 2 ही पॉइंट होते हैं, एक पॉइंट ऊपर, और जिससे जब ये प्रेस होती है तो बेल बजती है, तो इसको हम बेल बुश बटन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये होल्डर होता है, इसको हम पियानो होल्डर भी कहते हैं, ठीक है। ये पिन वाला होल्डर है, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर लगता है, किसी भी बोर्ड के अंदर जो आम फिटिंग होती है उसके अंदर ये लग के आप इसके अंदर बल्ब लगा सकते हैं, और इसको हम पियानो होल्डर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये हमारा ये भी पियानो होल्डर है। ये भी सेम चीज़ है, इसके भी 2 पॉइंट होते हैं, और ये चूड़ी वाला होता है, ठीक है। वो पिन वाला था और ये चूड़ी वाला है, इसमें ये फ़र्क है, ठीक है। ये भी हमारा पियानो होल्डर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये हमारा पियानो फ्यूज़ है, ठीक है। ये हमारा बोर्ड के अंदर फ्यूज़ लगता है, ठीक है। तो ये इसको हम पियानो फ्यूज़ कहते हैं, ठीक है। इसके मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फ्यूज़ होता है, ठीक है। तो हमारा भी बोर्ड के अंदर यूज़ होता है और इसको हम भी पियानो फिटिंग ही कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा आ गया डीमर, ठीक है। ये फ़ैन रेगुलेटर भी कहते हैं और इसको डीमर भी कहते हैं। ये पंखे को स्लो तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी पियानो फिटिंग में होता है, जो आम घरों में इस्तेमाल होता है, तो उसके लिए ये डीमर लगता है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद ये वाला डीमर है, ये चाइना फिटिंग का डीमर है, ठीक है। इसको हम चाइना फिटिंग का डीमर कहते हैं। हर चाइना फिटिंग के अपने अपने लॉक्स होते हैं, ठीक है। तो ये चाइना फिटिंग का डीमर है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला आ गया हमारा अडॉप्टर, ठीक है। इसको हम मल्टी अडॉप्टर कहते हैं। ये 2 पिन, इसकी 2 टांगें हैं, तो हम इसको 2 पिन कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कोई भी स्विच हो वो आप लगा के इस अडॉप्टर के ज़रिए आप आम सॉकेट में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा ये शू आ जाता है मल्टी शू, यानी कि अगर हमने एक सॉकेट हो और उसके अंदर हमने 3 शू लगाने हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको आप कहते हैं कि मल्टी शू इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये उसमें इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा ये इसे कहते हैं मोबाइल मल्टी, ठीक है। मोबाइल मल्टी इस वजह से कहते हैं कि जो मोबाइल के चार्जर होते हैं उसकी 3 टांगें होती हैं, ठीक है। अक्सर घरों में मोबाइल का चार्जर जो यूज़ होता है उसके लिए ये शू यूज़ होता है, ठीक है। ये आराम से इजीली आपको हर इलेक्ट्रिक शॉप से मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं मोबाइल मल्टी। ऊपर से 3 पिन होता है और दरमियान से 2 पिन होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा होता है 2 पिन शू, ठीक है। इसकी 2 टांगें होती है और ये नॉर्मल हर चीज़ में हमारा यूज़ होता है, तो हम इसको कहते हैं 2 पिन शू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारे शू है, इसको हम मेल फीमेल कहते हैं, ठीक है। ये मेल होता है और ये फीमेल, ठीक है। जिसके अंदर 2 सुराख होते हैं उसको फीमेल कहते हैं, और जिसकी 2 टांगें होती हैं इसको हम मेल शू कहते हैं। तो हम इसका नाम है मेल फीमेल, ठीक है। मेल फीमेल शू इसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये चीज़ आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी, ये जो शू होता है इसको हम 110 शू कहते हैं। अक्सर सऊदीया से या दुबई से कोई भी चीज़ें आती हैं तो उसकी वो टांगें फ्लैट होती हैं, ठीक है। उनकी वो शू की टांगें फ्लैट होती है, तो वो किसी भी स्विच में नहीं लगते, तो उसके लिए ये स्विच यूज़ होता है। इसको 110 शू कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर लगा कर आप किसी भी सॉकेट पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा आ गया 3 पिन शू, ठीक है। ये 3 पिन शू लाइट प्लग में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइट प्लग जो हमारी इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा, तो इस पार्ट में सिर्फ ये चीज़ें हैं। तो इसमें ये 3 पिन शू होता है, ठीक है। इसको 3 पिन शू कहते हैं, छोटे साइज़ में जो लाइट प्लग में यूज़ होता है। और उसके बाद ये वाला शू होता है, ये भी 3 पिन होता है, लेकिन ये पावर प्लग होता है, ठीक है। इसको पावर प्लग 3 पिन शू कहते हैं, ठीक है। ये मोटर वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो इस वजह से इसको पावर 3 पिन शू कहते हैं, ठीक हो गया दोस्तों। उसके बाद ये हमारा आ गया है फ्यूज़,
ठीक है। इसको किट कैट फ्यूज़ भी कहते हैं। अक्सर पुराने घरों में आपने देखा होगा जहाँ पे पुरानी वायरिंग हुई है तो वहाँ पे ये फ्यूज़ मेन बोर्ड में इस्तेमाल होता है पूरे कमरे की या मोटर किसी भी चीज़ के लिए। तो इसको हम पावर किट कैट फ्यूज़ कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है फ्यूज़, तो किट कैट फ्यूज़ कहते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये दोस्तों कन्वर्टर है, होल्डर कन्वर्टर, यानी कि आपका होल्डर पिन वाला है, ठीक है। ये जैसे ये होल्डर पिन वाला है तो इसके लिए हम और आपका बल्ब चूड़ी वाला है तो हम इसको उसे कहेंगे कन्वर्टर दे दे, ठीक है। इसको चूड़ी से पिन, ठीक है, अंदर चूड़ी बाहर पिन, चूड़ी से पिन, इसको कन्वर्टर कहते हैं ताकि हमारा होल्डर बल्ब आपका लग जाए, ठीक है। इसी तरह ये भी कन्वर्टर है। अगर आपका होल्डर पिन वाला है और बल्ब जो है पिन वाला है और होल्डर चूड़ी वाला है तो इसके लिए आप ये वाला कन्वर्टर यूज़ करेंगे, इससे कहेंगे चूड़ी से पिन, ठीक है। ये दोनों कन्वर्टर होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा आ गया होल्डर, ठीक है। इसको हैंडल, ठीक है, या इसको आप लटकाने वाला होल्डर भी कह सकते हैं आसान ज़बान में, लटकाने वाला होल्डर, ठीक है। ये किसी भी तार के साथ कनेक्ट होकर लटक जाते हैं इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये हमारा होल्डर है एंगल होल्डर, ठीक है। ये पिन वाला चूड़ी वाला दोनों होते हैं, ठीक है। ये एंगल होल्डर है क्योंकि इसका थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो इसकी शेप नीचे की तरफ होती है, ठीक है। इस वजह से इसको एंगल होल्डर कहते हैं। ये दीवार के साथ लगता है, ठीक है दोस्तों। और हमारी जो आखिरी चीज़ है वो है हमारा होल्डर। इसको भी हम होल्डर कहते हैं लेकिन ये स्ट्रेट होल्डर होता है, यानी कि ये दीवार के अंदर सीधा लगता है और ये स्ट्रेट बल्ब लगाता है, इसको हम स्ट्रेट होल्डर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो का मेरा पहला पार्ट है। इसमें मैंने ये जो चीज़ें बताई हैं इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसमें मैं आपको जो बाकी इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल होती हैं इंशाल्लाह वो बताऊँगा। वीडियो अच्छी तो ज़रूर लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।